देखिएगा क्वेश्चन, इफ sin x इक्वल टू 12/13 sin y इक्वल टू 4/5। sin x जो है 12/13 है और sin y जो है 4/5 है। कंडीशन दिया हुआ है कि x किस क्वाड्रेंट में है, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x पे कंडीशन है कि x जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और y कहाँ है, y है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन फाइंड sin x प्लस y cos x प्लस y tan x प्लस y, ठीक है, tan x माइनस y cos x माइनस y। क्वेश्चन जब भी इस टाइप का दे तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अगर साइन दिया हुआ है तो cos निकाल लीजिए, जैसे हम पिछले चैप्टर में क्या करते थे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं। sin x इक्वल टू 12/13, जहां पे मेरा x जो है वो π/2 से पाई है। x कितना है, π/2 से पाई है। अगर हम cos x निकाल लें तो मेरी टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या करें, cos x। तो cos x का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होता है, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि cos नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, कंप्लीटली इस पे डिपेंड करेगा, π/2 से पाई, ठीक है। तो π/2 से पाई मतलब कहने का सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की जब बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपका cos सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव वैल्यू को रख लेंगे और पॉजिटिव को छोड़ देंगे। तो 1 माइनस साइन x 12/13 का स्क्वायर, cos x माइनस 1 माइनस 144/169 cos x इक्वल टू माइनस 169 माइनस 144/169। तो cos x इक्वल टू माइनस 25/169 माइनस 5/13 हो जाएगा। ये निकल गया cos x, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। sin y कितना दिया है, 4/5। sin y क्या है बाबू, 4/5। y पे कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहाँ है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मुझे cos y अगर निकालना हो तो cos y क्या होगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर y होगा। cos y का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर y। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू प्लस ले लेंगे, तो प्लस को लिखते नहीं है हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा ये, 16/25। 1 माइनस 16/25। तो cos y क्या निकलेगा, ये 25 माइनस 16/25। तो cos y का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, ये निकलेगा 9। तो 9 का 3, 3/5, ठीक है। अब आपको निकालना है tan x, क्योंकि tan का फॉर्मूला लगाना है। तो tan x क्या होता है, sin x बाई cos x। तो sin x कितना दिया था, 12/13, cos x कितना निकला, माइनस 5/13, कटेगा ये, तो -12/5, ठीक है, -12/5। उसी तरह tan y निकालेंगे, तो sin y बाई cos y, sin y बाई cos y। sin y कितना है, 4/5, cos y कितना है, 3/5। ये कैंसिल आउट होगा, कितना निकलेगा, 4/3 निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, मेरे पास sin x और sin y दिया था, हमने उससे cos x cos y निकाल लिया, tan x tan y निकाल लिया, ठीक है, सबका सब निकाल लिया हमने। तो देखिए यहाँ पे तो sin x कितना निकला आपका, 12/13। cos x क्या निकाला आपने, -5/13, ठीक है। tan x क्या निकाला आपने, tan x -12/5, ठीक है। sin y कितना दिया था, 4/5। cos y आपने क्या निकाला,
cos y कितना निकला 3/5 और tan y कितना निकला 4/3। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन निकला। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। अब जब सॉल्यूशन निकल गया ये, तो अब मुझे फॉर्मूला लाना है जो जो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्या करा फाइंड करने के लिए, फर्स्ट है sin x प्लस वाई। तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था sin अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, sin अल्फा cos बीटा, cos अल्फा sin बीटा। फॉर्मूला होता है ना ये, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो sin x प्लस वाई इक्वल sin x 12/13 cos y कितना है, cos y 3/5 12/13 3/5। cos x कितना निकला -5/13। ठीक है, और sin y कितना है बाबू 4/5। sin y कितना है 4/5। ठीक है, ये कितना होगा 36/65 और -20/65। एलसीएम लेंगे कितना आएगा ये 16 प्रॉब्लम नहीं किसी को, या कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है cos x प्लस वाई। क्या फॉर्मूला होता है cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा, यही फॉर्मूला होता है ना, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। यहां से सॉल्व करेंगे, cos x कितना है -5/13 -5/13 cos y 3/5 माइनस sin x 12/13। ठीक है, sin y 4/5। ठीक है, तो -15/65 और -48/65 कितना होगा -63/65 -63/65। ये आपका निकल गया क्या sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, थर्ड tan x प्लस वाई निकालना है। तो tan x प्लस वाई देखिए कैसे निकलेगा, tan x प्लस वाई देखिएगा यहाँ पे थर्ड नंबर tan x प्लस वाई क्या फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y, यही फॉर्मूला होता है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो tan x तो -12/5 tan y 4/3 tan y कितना है 4/3 माइनस -12/5 और ये 4/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना है एलसीएम 15 -36 + 20, ये एलसीएम कितना निकलेगा 15, ये होगा 15 और ये 48, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा -16/63 -16/63। इसी तरह आपके पास tan x - y का फॉर्मूला है, cos x - y का फॉर्मूला है, और भी कुछ बोलेगा निकालने के लिए, सब हम लोग निकाल सकते हैं। बस आपको कंडीशन देखना है कि दिया क्या है और किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस के साइन को देखेंगे, जैसा क्वाड्रेंट होगा वैसा प्लस माइनस का साइन होगा, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, इसको ध्यान में रखना आपको। क्वेश्चन कहा इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos x = 3/14 and cos y = 1/7, प्रूव दैट x - y = -5/3। देखिए x और y एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स कहने का मतलब कि दोनों का दोनों कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको x - y प्रूफ करना है। तो देखिए sin x - y निकालिए, cos x - y निकालिए, तो अगर यहाँ cos दिया है तो आपको sin निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन cos x = 13/14। ठीक है,
x क्या है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई क्यों कर रहा है, लाई इसलिए कर रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि यहाँ पे x कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो sin x ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव का तो कोई बात ही नहीं होता है क्योंकि सब पॉजिटिव होता है। तो sin x इक्वल टू 1 माइनस 13/14 का स्क्वायर, तो sin x इक्वल टू 1 माइनस 169/256, 1 माइनस 169/256, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 14 40 196, 14 का होगा कितना 196, ठीक है, तो 40 4 56 196, ठीक है। तो sin x इक्वल टू 196 माइनस 169/196, तो sin x इक्वल टू कितना आएगा, ये घटकर बोलिए 27 आएगा, 196, 27 को लिखेंगे 3√3/14, 3√3/14 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, cos y इक्वल टू 1/7, ये भी एक्यूट एंगल है, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो sin y यहां अगर निकालें हम लोग, क्या निकालें, sin y, तो sin y जब निकालेंगे तो देखिए तो क्या होगा, sin y जब निकालेंगे यहां पे देखिए क्या निकलेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो sin y इक्वल टू 1 माइनस 1/49, तो sin y इक्वल टू 49 माइनस 1/49, तो sin y इक्वल टू 48/49, 48 को लिखेंगे 4√3/7। इतने में किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी आप पीछे लिख चुके हैं, ये बना चुके हैं, इतना आपका आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसमें निकालना क्या, मुझे x माइनस वाई प्रूफ करना है, x माइनस वाई जब प्रूफ करना है तो देखिए क्या होगा, यहाँ cos ले लीजिए, cos लीजिए, sin लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर हम ले लें sin x माइनस वाई, sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y, sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y, तो sin x माइनस y, sin x माइनस y, sin x कितना निकाला हमने 3√13/14, cos y कितना दिया है 1/7, ठीक है, माइनस sin x इंटू cos x इंटू sin y, ये कितना है 13/14, ये क्या निकला sin y 4√3/7, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम यहां पे नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, तो sin x माइनस y 3√13/98, so 3√3/98 माइनस 42√3/98, 3√3/98 42√3/98, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, 42 नहीं सॉरी 52, तो sin x माइनस y, sin x माइनस y, यहाँ पे देखिए क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो -49√3/98 आएगा, तो sin x माइनस y, sin x माइनस y क्या होगा, यहां से -√3/2 होगा, -√3/2 क्योंकि 49 से 98 कटेगा, तो sin x माइनस y इक्वल टू माइनस साइन π/3 लिख सकते हैं क्योंकि √3/2 किसका होता है, sin 60 का होता है। हमने पीछे पढ़ा है
कि निगेटिव अंदर जाता है, नेगेटिव अंदर ले जाइए तो साइन माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन माइनस पाई बाई 3 आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए तो दोनों साइन क्या होगा, एलिमिनेट होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। एक्स माइनस वाई वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, कॉस 15, tan 15, साइन 75, कॉस 75 और tan 75। ये सब का आंसर निकालना है आपको कि इसका वैल्यू होता क्या है, ठीक है। तो साइन 15 सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो साइन 15 को हम लोग साइन 60 माइनस 45 लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 60 में से 45 जाएगा 15 आएगा। या साइन को 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, सेम चीज होगा, दोनों आंसर फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन 15 जो था मेरा वो साइन 60 माइनस 45 था। तो अल्फा का काम कौन कर रहा है, ये अल्फा हो जा रहा है और ये बीटा हो जा रहा है, ये अल्फा और ये बीटा हो रहा है। तो साइन अल्फा तो साइन 60 कॉस बीटा कॉस 45 माइनस कॉस अल्फा कॉस 60 साइन बीटा मतलब साइन, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आसानी समझ में आ रहा होगा। साइन 60 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, sin 45 1/2। एलसीएम लेंगे 2√2, ठीक है, और ये क्या आएगा √3 माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना आया, √3 माइनस 1/2√2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा हम लोग cos 15 देखते हैं। cos 15 तो cos 45 माइनस 30। चलिए पिछला वाले में 60 माइनस 45 लिए थे, इसमें 45 माइनस 30 ले सकते हैं। दोनों मेथड सही हो जाएगा आपका कि वहां से क्या आ रहा है यहां से क्या आ रहा है, दोनों में एक हिस्से में आता है, ठीक है। तो वी नो दैट cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। तो cos 15 डिग्री इक्वल टू cos 45 माइनस 30, क्या निकलेगा बाबू, cos 45 cos 30 माइनस 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 प्लस है यहाँ फॉर्मूला, sin 45 इंटू sin 30। तो 1/√2, ये क्या होगा √3/2, 1/√2 और ये 1/2, इसको लिखेंगे 2√2 और √3 + 1। तो देखिए आप साइन 15 का cos 15 में थोड़ा सा डिफरेंस बस है, सब वैल्यू वही है। साइन अगर ले रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है और cos ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बस इतना ही, आपको एक फॉर्मूला से बहुत से फॉर्मूले वैल्यू से याद कर सकते हैं। तो हमने निकाला साइन 15 निकला √3 माइनस 1/2√2 और cos 15 निकला कितना, √3 + 1/2√2। अब बात करते हैं हम लोग tan 15 की। तो tan 15 का दो तरीका है यहाँ से, या तो आप tan के फॉर्मूला से निकालिए या sin cos से बना लीजिए, ठीक है। तो थर्ड है आपका tan 15, या तो आप sin 15/cos 15 कर लीजिए अगर आपके पास वैल्यू पता है तो, नहीं अगर आपको sin cos का वैल्यू पता नहीं है, आपको डायरेक्टली tan 15 निकालना है, तो tan 45 माइनस 30 कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये tan 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। एक मेथड ये हो जाएगा आपका। दूसरा मेथड ये है
तो साइन 15 कितना था, √3 - 1/2 √2 था, और cos 15 √3 + 1/2 √2 था। दोनों कट जाएगा, कितना आएगा, √3 - 1/√3। इसको और सोल्व कर सकते हैं आप, रेशनलाइज कीजिएगा, √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। तो √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये 3 - 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 3 + 1 - 2 √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 4 - 2 √2/2, तो 2 - √2 आ जाएगा। तो tan 15 कितना निकला, 2 - √2 निकला tan 15 का वैल्यू, ठीक है। तो हमने निकाला sin 15, cos 15, tan 15। अब निकालना है क्या है, sin 75, cos 75 और tan 75। अब देखिए कितना आसान होगा तीनों निकालना। या तो आप घटा के बना लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं। देखिए sin 75, तो sin 75 को लिखेंगे 90 - 15। sin 90 - 15 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 75 को sin 90 - 15 लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होगा, cos 15 होगा। cos 15 कितना होता है, √3 + 1/√2। अब देखिए जो sin 75 का वैल्यू है वही cos 15 का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। आपने पढ़ा है जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू हमेशा sin cos में सेम होता है, ठीक है। उसी तरह cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 - 15, ठीक है। cos 90 - 15 क्या हो जाएगा, ये sin 15। sin 15 कितना होगा, √3 - 1/, एक तरीका ये निकालने का, ठीक है। अब मान लो आपको sin 15 न cos 15 पता नहीं है, आपको डायरेक्ट sin 15 पूछ रहा है, तो sin 15 को लिख सकते हैं आप लोग 45 + 30, 45 प्लस sin 75 को 45 + 30, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, आपका ये आंसर आएगा। cos में वही कर लेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्या था आपका, tan 75। या तो cot निकाल लीजिए पहले, नहीं तो फिर क्या कीजिए, इसको 45 + 30, तो tan 45 + tan 30, 1 - tan 45 into tan 30। तो tan 45 कितना होता है, 1, tan 30 1/√3, और 1 - 1 into 1/√3। सोल्व करेंगे, आएगा √3 + 1/√3 - 1। इसको सोल्व कीजिएगा, ये आएगा आपका 2 + √2, 2 + √2, ठीक है। tan 15 का कितना था, 2 - √2 था, और tan 75 का क्या निकला, 2 + √2। तो डिपेंड करता आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos 9 + sin 9 by cos 9 - sin 9। मुझे प्रूफ करना है कितना, tan 54, ठीक है। तो देखिए tan 54 एक्चुअल में है क्या, ये tan 45 + 9 है, tan 45 + 9 है, मतलब मेरे यहाँ पे 45 लाना है। अब जैसे तो 45 किसका वैल्यू होता है, tan 45 1 होता है, तो मुझे कन्वर्ट करना है tan। LHS देखिए, cos 9 + sin 9 by cos 9 - sin 9, dividing numerator and denominator by cos 9। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चीज को tan में कन्वर्ट करना हो तो नीचे cos होगा ही फॉर्मूला में, तो यहां पे हम लोग cos डिवाइड करेंगे, तो cos 9 by cos 9, sin 9 by cos 9, cos 9 by cos 9 और sin 9 by cos 9, ठीक है। ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1 + tan 9
1 माइनस tan 9, आसान है, ठीक है। तो 1 प्लस tan 9, 1 माइनस 1 इंटू tan 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए तो इस 1 को tan 45 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 माइनस इस 1 को भी लिख सकते हैं tan 45 इंटू tan 9, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan 54, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग बनाइएगा, फिर हम लोग इसमें आगे देखेंगे।